मॉर्निंग टू एवरीवन। आई गेस आप सब लोग घर पे ही होंगे, घर पे रहना है हमें। अभी ऐसे ही हम घर पे रहेंगे और बहुत ही जल्दी हमारा लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा अगर हम ऐसे ही घर पे तो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम कवर अप करेंगे, डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। डायबिटीज में आप कौन से प्रोडक्ट जो बेहतरीन आपको रिजल्ट देंगे वो हम देखेंगे। और दूसरा हम डिटॉक्स का पार्ट देखेंगे, क्योंकि रोजाना अब ये डिटॉक्सिफिकेशन जो होना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलर बेसिस पे तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, पर अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है इसमें डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो इसके लिए हम एक अलग से कैटेगरी को हम देखेंगे। तो सबके पास पेन पेपर होगा, जहां जहां पे मैं आपको बताऊंगी प्लीज ये चीजें नोट डाउन कीजिए, वो चीजें नोट डाउन करते जाइए, ताकि अभी तो एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा आई गेस, पर एक बार उसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो मे बी वो एकदम से फिट हो जाएगा आपके दिमाग में। तो बेसिकली जब हम डायबिटीज के बारे में देखते हैं तो डायबिटीज के मेनली 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायबिटीज इज नॉट अ डिसीज, इट्स अ डिसऑर्डर। लास्ट भी एक सेगमेंट में मैंने आपको बताया था कि डिसीज एंड डिसऑर्डर्स में फर्क होता है। डिसीज एक कीटाणु, एक बैक्टीरिया और एक बाहर की चीज की वजह से डिसीज जो है वो हमारे शरीर के अंदर फैलता है। आप डिसीज को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो, पर डिसऑर्डर्स को कभी भी खत्म नहीं किया जाता। डिसऑर्डर्स को जो है वो हमेशा मैनेज किया जाता है, मतलब उसको कंट्रोल किया जाता है। डिसीज आर क्यूरेबल, तो डिसऑर्डर्स आर प्रिवेंटेबल होते हैं। डिसऑर्डर्स को हमेशा प्रिवेंट, मैनेज और कंट्रोल करना होता है, और डिसीज जो है वो हमेशा किए जाते हैं, उसको आप एकदम से खत्म कर सकते हो। अभी डिसऑर्डर मतलब क्या? तो डिस मतलब DIS मतलब कोई ऐसे लेवल है उसके अंदर अगर आपने कुछ ऊंच नीच कर दी तो उसकी ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपके बॉडी में क्रिएट होती है। वैसे ही आपका डायबिटीज होता है। अब ये जो डायबिटीज है इसमें 2 टाइप आते हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज और सेकेंड वन होता है टाइप 2 डायबिटीज। अब ये टाइप 1 मतलब क्या है? इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज। और टाइप 2 मतलब क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इंसुलिन इंडिपेंडेंट और इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब क्या? तो टाइप 1 में क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर नेचुरली इंसुलिन ही सिक्रेट नहीं हो पाता। इसके लिए ज्यादातर इसमें आपको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो जन्म जन्म तक आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो अंदर ही आपके अंदर इंसुलिन सिक्रेट करे। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? तो इसमें इंसुलिन सिक्रेट होता है, पर जितने मात्रा में आपके बॉडी को इंसुलिन चाहिए उतने मात्रा में वो नहीं हो पाता। उसी की वजह से फिर डायबिटीज कंडीशन आपके बॉडी के अंदर क्रिएट होती है। अभी हमारे इंडिया में 100% में से 70% पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक मानी जाती है, और 30% जो है वो भी प्री डायबिटिक है। और इसी कारण डायबिटीज को हमारे इंडिया को डायबिटिक कंट्री भी कहा जाता है। अभी जैसे टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में हम बात करते हैं, तो नॉर्मली टाइप 1 जो होता है वो जेनेटिकल होता है और वो बाय बर्थ आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे कि बचपन से ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई डायबिटीज जनरेट हो गया, उसको अगर हमने मैनेज नहीं किया तो लाइफ लॉन्ग तक हमें इंसुलिन जो है वो लेने पड़ते हैं। पर टाइप 2 जो डायबिटीज होता है जिसमें इंसुलिन तो सीक्रेट होता है पर उतने अमाउंट में नहीं हो पाता, उतने मात्रा में नहीं हो पाता, तो इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। मतलब आपकी लाइफस्टाइल इसमें इन्वॉल्व होती है, आपका डाइट इसमें इन्वॉल्व होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। जैसे कि अगर मुझे बचपन से कोई दिक्कतें नहीं थी, पर आगे जाके मैंने जंक फूड ज्यादा खा लिया, मैंने फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से नहीं की, बहुत सारा मैंने स्ट्रेस ले लिया, अल्कोहलिज्म स्टार्ट कर दिया, स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? मेरे बॉडी की जो बेसिक चीजें थी उसमें गड़बड़ होना शुरू हो गया, और उसका जो पहला इम्पैक्ट आता है वो आपके इंसुलिन के ऊपर आता है। इंसुलिन सीक्रेट कहाँ से होता है? तो पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होती है, तो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंसेस से आपका जो इंसुलिन है वो सीक्रेट होता है। डिफिकल्ट लगेगा जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको सुनने के लिए, पर ये सुना सुना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी के बार हम डिस्कशन में जाते हैं, किसी मुंह से हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि हम इससे यूज टू है। तो बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मतलब क्या है कि भगवान ने तो आपको वो चीज दी थी, पर आगे जाके आप उसको संभाल नहीं पाए, उसको अच्छे से आप मैनेज नहीं कर पाए, तो आपके बॉडी के अंदर गड़बड़ होना शुरू कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो डायबिटीज की होती है वो नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज की ही होती है।
और ज्यादातर वो 40-30 के बाद में ही आपके बॉडी में ज्यादा आने लगती है, क्योंकि जैसे कि हमने कार्डियो केयर में अपने सप्लीमेंट के बारे में सुना होगा, कोएंजाइम Q10। आपके शरीर के अंदर 30-35 के बाद कोएंजाइम Q10 का सिक्रीशन कम हो जाता है, इसकी वजह से ढेर सारी प्रॉब्लम आती है। और कोएंजाइम Q10 का और हमारे डायबिटीज का बहुत अच्छा सा एक रिलेशन है। अब ये जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, जो बेसिकली आपके बॉडी के अंदर जो बेसिक चीजों में गड़बड़ी होती है उसकी वजह से होता है। तो इसके अंदर हम ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनकी शुगर कंट्रोल की जाती है, उनको बोला जाता है कि एक्सरसाइज करो, उनको बोला जाता है मेडिटेशन करो, तला हुआ खाना कम करो, क्योंकि ये जो टाइप 2 डायबिटीज जो है, ये इंसुलिन कम होने की जो मात्रा है आपके शरीर की, वो क्यों होती है? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो है वो बढ़ने लगती है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल की जो मेंटेन लेवल अगर आप मेंटेन करोगे, तभी जाके आप डिसऑर्डर्स को इजीली मैनेज कर सकते हो। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या है? आपके बॉडी की एक ऊर्जा शक्ति है। जो आपके शरीर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आती है वो किससे आती है? तो कोलेस्ट्रॉल से। पर इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ते चला गया, फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां जो है, डिसऑर्डर्स है जो है आपके बॉडी के अंदर आते हैं। तो मैं वापिस एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ कि डायबिटीज के मेनली दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को बोला जाता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट और टाइप 2 को बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 2 नॉर्मली पेशेंट हमें ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू टाइप 1 के। टाइप 1 जो होता है जेनेटिकली होता है, बाय बर्थ मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आता है। और टाइप 2 जो है वो मेटाबॉलिज्म की वजह से, आपके लाइफस्टाइल की चेंजेस की वजह से, या आपकी बाकी अगर जो बेसिक चीजें है उसमें अगर आपने गड़बड़ी कर दी, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका बढ़ गया, तो टाइप 2 जो है वो आपको आता है। एक टाइम पे आप टाइप 2 को इजीली कंट्रोल कर सकते हो, पर टाइप 1 को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मेडिकल साइंस भी उसके ऊपर अभी जो है वो काम कर रही है। हमारी भी जो सारी सप्लीमेंट है वो ज्यादातर टाइप 2 के ऊपर ही काम करती है। तो हमारी जो सारी जो सप्लीमेंट है टाइप 2 के ऊपर ही काम करती है, जहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन में वो मदद करती है। इंसुलिन अगर पूरी तरह से जीरो पे आ गया होगा तो हमारे प्रोडक्ट्स उतने लेवल तक काम नहीं कर पाएंगे। पर जहाँ पे सर्टेन अमाउंट पे इंसुलिन चाहिए और उतना बॉडी में नहीं है, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट जो है वो मदद करते हैं। हमारे जो सप्लीमेंट्स है डायबिटीज के लिए, मेनली जो 3 सप्लीमेंट मेनली हम देते हैं, जो है नीम, दूसरा है स्टीविया और थर्ड वन ग्लूकोहेल्थ। इसके अंदर सीबोक्टोन भी अभी ऐड किया जाता है, फ्लैक्स ऑयल भी ऐड किया जाता है, क्योंकि इससे भी आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो मैनेज होती है और आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए भी ये दो प्रोडक्ट मदद करते हैं। तो पहले आप ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए कि डायबिटीज के लिए जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन बनाओगे तो उसमें कौन से प्रोडक्ट रखोगे। नंबर 1 विल बी ग्लूको हेल्थ, नंबर 1 विल बी ग्लूको हेल्थ, नंबर 2 इज सीबोक्टोन, नंबर 2 इज सीबोक्टोन, number 3 is flax oil, number 3 is flax oil, number 4 is coenzyme Q10, number 4 is coenzyme Q10, and number 5 is neem, number 5 is neem। तो अभी हम पहले नीम और स्टीविया के बारे में जानेंगे। मैंने स्टीविया इसमें जानबूझ के आपको बताया नहीं है, जैसे ही आपको ये प्रोडक्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये स्टीविया क्या सिर्फ डायबिटीज का प्रोडक्ट है या इसको रोजाना भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड अभी नहीं किया है। जैसे प्रोडक्ट खत्म हो जाता है मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हमारे डायबिटीज के कैटेगरी में जो पहला प्रोडक्ट आता है वो है हमारा वेस्टीज नीम। अभी नीम जो है, बेसिकली नीम हमारे बॉडी को बहुत यूज टू होता है, क्योंकि बचपन से हमने नीम को देखा है, नीम को खाया है, नीम की टेस्ट हमें पता है, नीम शरीर में जाके क्या एक्शन दिखाएगा ये भी हमें पता है। तो बेसिकली नीम के दो फायदे होते हैं, नीम के दो फायदे होते हैं। पहला तो है कि ये कीटाणु को मारता है, पहला है ये कीटाणु को मारता है, कीटाणु को खत्म करता है, कीटाणु को शरीर से बाहर निकालने के लिए ये हमारी मदद करता है। आपके ब्लड्स को शुद्ध करने के लिए, इन्फेक्शन को किल करने के लिए ये मदद करता है। मतलब ऑन एन एवरेज
नीम जो है कीटाणु के ऊपर काम करता है मेनली। दूसरा इसका जो पॉइंट है, नीम आपके ब्लड शुगर लेवल को डाउन करता है। वर्ड्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। देखो, डाउन करना, ऊपर करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये 3 अलग अलग एक्शन होती है। डाउन करना मतलब डाउन करते जाएगा, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एकदम डाउन हो रहा है या थोड़ा सा डाउन हो रहा है। इसके एक्शन क्या है? शुगर लेवल को डाउन करना। मैनेज और कंट्रोल करने का अर्थ क्या होता है कि जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो लेवल तक ले आना। तो नीम के एक्शन क्या है कि ब्लड के शुगर को डाउन करते जाता है। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एकदम से डाउन भी हो गई, तो नीम यहाँ पे कोई भी मैनेज की कंडीशन हमें नहीं देगा। तो नीम के 2 एक्शन है, पहला तो ये इन्फेक्शन को किल करेगा और दूसरा ब्लड शुगर लेवल को ये डाउन करते जाता है, और इसीलिए मेनली नीम जो है डायबिटीज कंडीशन में दिया जाता है। अभी नीम की जो पहली एक्शन थी कि वो इन्फेक्शन को किल करता है, तो कौन से इन्फेक्शन को किल करेगा? कफ की प्रॉब्लम किसी को है, कैंडिडा इन्फेक्शन है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है, काले काले दाग हो जाते हैं शरीर के ऊपर, व्हाइट व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, सफेद दाग हो जाते हैं। लेप्रेसी के पेशेंट आपने देखे होंगे, जैसे कि जख्म होने लगती है स्किन के ऊपर, या स्किन जो है बहुत ज्यादा रेड होने लगती है, बहुत ज्यादा खुजली आपको आती है, छोटी छोटी फुंसियां आती है पानी की, अगर ऐसे आप उसको फोड़ते हो तो वापस से आजू बाजू की जगह में बहुत ज्यादा खुजली आती है और इन्फेक्शन क्रिएट होता है। स्किन एकदम से ड्राई होने लगती है। तो जो भी स्किन की बीमारियां है, स्किन का इन्फेक्शन है, उसके लिए आप ये दे सकते हो। पाइल्स की कंडीशन आपने सुनी होगी, तो पाइल्स के कंडीशन के लिए भी आपकी ये बहुत अच्छे से मदद करेगा। इसके बाद जिनको भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जैसे कि पेट में इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, पेट में डायरिया, लूज मोशंस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसके लिए भी आप ये दे सकते हो। इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नींद में बहुत दिक्कतें आती है, वो प्रॉपर नींद नहीं ले सकते हैं, तो उनके नींद को भी अच्छा करने के लिए, उनके स्लीप को मैनेज करने के लिए वहां पे नीम आपकी मदद करता है। इसके बाद आपने अगर देखा होगा माइग्रेन की केसेस, माइग्रेन के केसेस में हेडेक बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे हेडेक ना हो, माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए भी नीम यहाँ पे आपकी मदद करता है। जोड़ों का दर्द है, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, व्हाइट पैचेस आते हैं, उसके लिए भी आप नीम जो है वो रेकमेंड कर सकते हो। तो नीम एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप सारे कंडीशन में दे सकते हो, पर मेनली इसका काम क्या है कि इन्फेक्शन को किल करना है और ब्लड शुगर लेवल को डाउन करना है। अभी ये हो गया उसके इन्फेक्शन से रिलेटेड। दूसरा नीम का फायदा क्या है कि नीम जो है बेसिकली डायबिटीज में कैसे काम करता है। तो ये आपके जो ब्लड में, आपके खून में जो शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है धीरे धीरे, जैसे कि डायबिटीज कैसे क्रिएट होगा आपके बॉडी में, टाइप 2 वाला स्पेशली, जैसे कि मैंने अभी खाना खाया, उसमें बहुत ज्यादा शुगर थी, बहुत ज्यादा चीनी थी, तो वो पहले जाके मेरे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी वो चीनी। पर वो ब्लड में जब एब्जॉर्ब हो जाती है, तो हमारे बॉडी से एक इंसुलिन नाम का कंपोनेंट सिक्रिट होने लगता है, जो क्या करता है, ब्लड में शुगर बढ़ने नहीं देता, और जो भी शुगर ब्लड में आई है वो शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूटिलाइज करता है, शरीर को ऊर्जा देने के लिए वो ब्लड की शुगर का यूटिलाइजेशन करता है। अगर वो इंसुलिन ने वो ब्लड को यूटिलाइज नहीं किया, वो चीनी को यूटिलाइज नहीं किया, तो ब्लड में शुगर जो है बढ़ने लगती है, और वो अननेसेसरी होती है, उसकी जरूरत बॉडी को नहीं होती, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और ज्यादा आने लगता है। अभी इन्फेक्शन क्यों आता है? क्योंकि जैसे हमें खाने की रिक्वायरमेंट होती है, तो बाहर का जो गंदगी है, जो इन्फेक्शन है, जो कीटाणु है, उनका खाना क्या है, तो चीनी है, उनका खाना चीनी है। तो जितना ज्यादा आप उनको चीनी दोगे, उतना इन्फेक्शन आपके ब्लड में या आपके बॉडी में आता रहता है। इसलिए यहाँ पे नीम का काम क्या है कि आपके ब्लड के शुगर को वो डाउन करते चला जाता है, ताकि आपके शरीर के अंदर कहीं पे भी इन्फेक्शन क्रिएट ना हो और आपकी शुगर लेवल जो है वो डाउन रहे, ताकि इंसुलिन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना आए, ज्यादा तनाव ना आए, और एक डायरेक्शन में जो है नीम यहाँ पे आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। इसीलिए नीम देते वक्त थोड़ा सा हमें ध्यान से देना है। नीम का ये जो डोज है, ये पहले तो आपको 14 साल के बाद शुरू करना है, आफ्टर
14 ईयर्स से आपको ये शुरू करना है। नीम जो है 2 डायरेक्शन में दिया जाता है, 2 क्लासेस उसके बनाओ। पहला है डायबिटिक पेशेंट के लिए और दूसरा है नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए। जैसे कि मुझे कोई शुगर की तो प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे अगर कोई इन्फेक्शन हो चुका होगा, स्किन एलर्जी हो चुकी होगी, फिर भी मैं नीम ले सकती हूँ, तो उसके लिए डोज क्या होगा? तो पहला क्लास होगा डायबिटीज और दूसरा क्लास होगा नॉन डायबिटीज। अभी पहले हम डायबिटीज के बारे में देखेंगे कि अगर किसी को डायबिटीज है तो नीम कैसे देना है। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनको नीम जो है हमेशा खाना खाने से पहले देना है। जो डायबिटीज पेशेंट है, नीम जो है हमेशा उनको खाना खाने से पहले देना है, क्योंकि जब तक आपकी फास्टिंग की शुगर कंट्रोल नहीं होती, मतलब खाली पेट वाली शुगर अगर आपकी कंट्रोल नहीं हो जाती है, तो आप खाना खाने वाली शुगर को इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब ये फास्टिंग शुगर मतलब क्या है? जैसे कि मैंने सुबह से मैं भूखी हूँ, मैंने कुछ खाना वगैरह नहीं खाया, मतलब मेरा पेट एम्प्टी है, तो मैं अभी अगर जो शुगर ब्लड की टेस्ट करवाऊंगी, वो हो गई मेरी फास्टिंग ब्लड। अगर फास्टिंग ब्लड में मेरी शुगर की जो लेवल आ रही है 180, 190, 200, 250, मतलब ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब आप बहुत ज्यादा लेवल तक डायबिटीज आपके बॉडी में और ज्यादा बढ़ सकता है। अभी ब्लड शुगर लेवल कितनी होनी चाहिए? तो नॉर्मली अगर हम रैंडम शुगर ब्लड शुगर चेक करें तो वो होनी चाहिए 100 mg। अगर 100 तक हमारी है तो वो नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है। पर अगर फास्टिंग में, मतलब खाली पेट ही अगर आपके ब्लड में शुगर जो है 180, 190 आ रही है, मतलब ये ऑलरेडी आप डायबिटिक बन चुके हो। तो इसलिए हमारी फास्टिंग शुगर जो है कंट्रोल करनी है। जैसे कि अभी मैंने टेस्ट करवाई, मेरी शुगर लेवल आई 180, तो मैं डायबिटिक हो गई। और इसके बाद मैं खाना खाऊंगी तो खाने में से भी थोड़ी शुगर जाएगी और प्लीज 180 में वो वाली शुगर भी ऐड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? खाने वाली की शुगर आफ्टर लंच या आफ्टर फूड वाली होगी 200 होगी, 250 होगी, 300 हो जाएगी। तो अगर आपने फास्टिंग वाली शुगर ही कंट्रोल कर दी, जैसे कि खाली पेट वाली शुगर कंट्रोल कर दी, वो अगर मैंने एकदम से 130, 120 पे अगर ला गई मैं, तो खाने के बाद वाली जो शुगर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। इसीलिए नीम डायबिटिक पेशेंट को देते समय हमेशा खाली पेट, मतलब खाना खाने से पहले दीजिए, ताकि ब्लड शुगर को इजीली डाउन करने के लिए नीम यहाँ पे आपकी मदद करेगा। अभी जो नॉन डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज नहीं है, उनको हमेशा ये खाना खाने के बाद में देना है। ऐसे क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? शुगर को डाउन करता है। मान लो मेरी शुगर कंट्रोल में है, मैं डायबिटीज वगैरह, मैं डायबिटिक पेशेंट नहीं हूँ, अभी मैं अगर खाने से पहले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा? मेरी जो नॉर्मल शुगर लेवल है वो भी क्या हो जाएगी? और ज्यादा डाउन हो जाएगी। तो मेरे बॉडी में दिक्कतें आ सकती है, कमजोरी आ सकती है, चक्कर जैसा मुझे महसूस हो सकता है, या बॉडी के मैकेनिज्म स्लो डाउन हो सकते हैं। इसलिए जो नॉन डायबिटिक है उनको खाने के बाद देना है, क्योंकि खाने से शुगर की मात्रा हमें बॉडी में आ जाती है, उसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, फिर वहां पे आपको थकावट या चक्कर जैसे महसूस नहीं होगा। इसलिए डायबिटीज पेशेंट को देते समय खाना खाने से पहले देना है, और नॉन डायबिटिक पेशेंट को हमेशा खाना खाने के बाद में ही आपको यहाँ पे सजेस्ट करना है। अभी इसके बाद इसका डोज, मतलब इसकी मात्रा क्या होगी? तो नीम की मात्रा 1 से ज्यादा कभी भी किसी को देना नहीं है। नीम कभी भी किसी को 1 से ज्यादा नहीं देना। अभी जो डायबिटिक पेशेंट में आप दोगे तो उनको रोजाना देना है, दिन में 1 ही बार देना है, रोजाना देना है और दिन में 1 ही बार देना है। जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है, जैसे कि मुझे कुछ एलर्जी हुई है, पाइल्स की प्रॉब्लम है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में मुझे 1-1 दिन का गैप रख के देना है। उस कंडीशन में मुझे 1-1 दिन का गैप रख के देना है। जैसे कि आज मैंने खा ली, कल मैं नहीं खाऊंगी, परसों में खाऊंगी, या तो 15 दिन कंटिन्यूअस खाओ और 15 दिन का गैप रखो। पर पूरे महीना जो है 30 दिन कंटिन्यूअस ये नीम आप नहीं खाओगे, क्योंकि नीम आपके नॉर्मल शुगर लेवल को डाउन करते जाता है, तो इसके एक्शन वहां पे मिल सकती है, इसलिए इसका डोज मैनिपुलेट किया जाता है। तो डायबिटीज पेशेंट के लिए रोजाना 1 कैप्सूल, दिन में 1 बार खाना खाने से पहले, और नॉन डायबिटिक पेशेंट में 1 कैप्सूल, दिन में 1 बार, 1-1 दिन का गैप रख के खाना खाने के बाद में। अगर आपको लगता है कि मैम इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, लेप्रेसी का कोई पेशेंट है और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, तो ओरल आप जो है डोज वो मत बढ़ाइए, तो बाहर से नीम की कैप्सूल फोड़ के उसको ऑयल अप्लाई कीजिए आपके स्किन के ऊपर,
वो आप कितने भी मात्रा में लगा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं है। पर जब भी आप इंटरनली नीम लोगे वो एक से ज्यादा कभी भी नहीं आपको लेना है। आई होप कि नीम आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो नीम जो है बेसिकली आपको 14 साल के बाद ही शुरू करना है। इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज स्टीविया। अब ये स्टीविया ये चीज क्या है? तो स्टीविया ना एक शुगर होती है। नॉर्मली हम जो शुगर खाते हैं उसमें ढेर सारे शुगर के टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारी नॉर्मल चीनी होती है जिसको सुक्रोज बोला जाता है। फलों में जो शुगर मिलती है उसको फ्रुक्टोज बोला जाता है। दूसरा होती है एक सुक्रालोज होती है जो 100 to 150 टाइम्स मोर स्वीटर होती है देन नॉर्मल चीनी। 100 से 150 गुना ज्यादा स्वीट होती है। दूसरा होता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है वो आपका 200 गुना ज्यादा शुगर होता है, स्वीट होता है। और तीसरा होता है सैकरिन जो सबसे ज्यादा स्वीट होती है, जो 300 से 350 गुना ज्यादा स्वीट होती है। तो बेसिकली हमारे पास शुगर की वैरायटी है बहुत ज्यादा, और उसमें से स्टीविया शुगर को शुगर ऑफ किंग बोला जाता है, क्योंकि ये पहले इसकी का जो खास बात है कि स्टीविया जो है बेसिकली एक पौधा होता है। स्टीविया का जैसे हमारा छोटा छोटा कड़ी पत्ता या कोरिएंडर का आपने छोटा पौधा देखा होगा, वैसे स्टीविया का पौधा होता है। पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पौधा कुछ ऐसे दिखता है, इसके पत्ते कुछ ऐसे दिखते हैं, पुदीने के जैसे पत्ते दिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे स्टीविया के पत्ते दिखते हैं। तो ये पत्तों को सुखा के इससे एक्सट्रैक्शन की जाती है शुगर की, और उसको पाउडर चीनी के फॉर्म में, मतलब पाउडर फॉर्म में वो स्टीविया को लाया जाता है। अब इस स्टीविया का फायदा क्या क्या है, एक एक पॉइंट आप लिख लो। पहला फायदा, स्टीविया ये जो है पहला तो 100% नेचुरल है। पहला तो ये 100% नेचुरल है। दूसरा, इसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं है। दूसरा, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। तीसरा, इसके अंदर कोई भी कैलोरीज नहीं है, इसके अंदर 0 कैलोरीज है। तो ये आपके शरीर के अंदर वेट गेन नहीं देती, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये नहीं बढ़ाता। चौथा, ये आपके इंसुलिन सिक्रेशन के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करता है। चौथा, ये आपके इंसुलिन सिक्रेशन के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करता। तो ये आपके डायबिटीज को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो ये जो बेसिकली स्टीविया और शुगर के बारे में अगर हम कंपैरिजन करेंगे इसके क्वांटिटी में, जैसे कि मान लो ये जो स्टीविया, जैसे कि ये स्टीविया जो है ये 200 से 300 गुना ज्यादा स्वीटर है देन नॉर्मल शुगर। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक कटोरी मेरी चीनी लेती हूँ, एक कटोरी मेरी नॉर्मल चीनी लेती हूँ, और एक टैबलेट अगर मैं स्टीविया की लेती हूँ, तो एक टैबलेट स्टीविया और एक कटोरी चीनी, ये दोनों की मिठास अगर मैं कंपेयर करूंगी तो वो सेम होती है। दोनों की मिठास अगर मैं कंपेयर करूंगी तो दोनों सेम होती है। तो जितना एक टैबलेट आपको यहाँ पे स्वीटनेस देगा उतनी ही एक कटोरी जो है स्वीटनेस आपको यहाँ से मिलती है। तो बेसिकली डायबिटीज होने का कारण कभी भी क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। अभी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। देखो मान लो जैसे कि मैंने 1 किलो चीनी दिन भर में खाई है जो मुझे इक्वल स्वीटनेस दे रही है एक टैबलेट स्टीविया जैसी। एक स्टीविया खाऊंगी उतनी मिठास मुझे मिलेगी, और 1 किलो चीनी भी खाऊंगी तो उतनी ही मुझे मिठास मिलेगी। पर मैं जब 1 किलो चीनी खाऊंगी तो बॉडी को भी तो 1 किलो इंसुलिन सिक्रेट करना पड़ेगा, और अगर वो बॉडी के पास 1 किलो इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड की शुगर बढ़ती चली जाएगी और डायबिटिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। पर उसी टाइम पे अगर मैंने एक टैबलेट ही खाई स्टीविया की तो बॉडी के ऊपर उतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, बॉडी एक टैबलेट जितना ही इंसुलिन सिक्रेट करेगा, जिससे डायबिटिक होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। डायबिटीज को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि स्टीविया के अंदर कोई भी कैलोरीज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके इंसुलिन के सिक्रेशन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे या इंसुलिन का रेजिस्टेंस करे या तो इंसुलिन का प्रेशर या उसका प्रोडक्शन कम करे। इसीलिए स्टीविया बेस्ट शुगर मानी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, टू कंट्रोल योर डायबिटीज, टू कंट्रोल योर वेट, टू कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल। इसलिए स्टीविया जो है मेनली हमने इसको ग्लाइसेमिक हेल्थ में क्यों रखा है, क्योंकि आप जल्दी इसको समझे। पर जैसे हम प्रेजेंटेशन करते हैं एक बात आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है कि स्टीविया इज
नॉट ओनली मेड फॉर डायबिटिक पेशेंट। स्टीविया जो है ओवरऑल सब लोगों ने लेनी चाहिए। स्टीविया ऑल ओवर द वर्ल्ड खा सकता है, ना कि सिर्फ कंडीशन के केसेस में। तो स्टीविया बेसिकली एक नेचुरल शुगर है, एक इसका पौधा होता है, इसमें कोई कैलोरीज नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है। जो भी लोग बहुत ज्यादा लेप्रेसी कंडीशन के होते हैं, जिनको स्किन एलर्जीज बहुत ज्यादा होती है, मान लो उनकी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है, इसलिए उनके बॉडी के अंदर जो है इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलता है, तो उन लोगों के लिए भी स्टीविया आप रेकमेंड कर सकते हो। स्टीविया जनरल वे में सब लोगों ने लेना चाहिए। मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं स्टीविया खाती हूँ, क्योंकि हमें पता होता है कि हम तो वड़ा पाव खाएंगे, हम तो बर्गर खाएंगे, हमारी जंक फूड की आदतें तो एकदम से हम कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते, लाइफस्टाइल को तो हम एकदम से बंद नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्टीविया एक सिंपल रूल आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपके नॉर्मल शुगर को रिप्लेस करना है आपको स्टीविया के साथ। जैसे कि चाय को हमने रिप्लेस किसके साथ किया है, वेस्लिन टी के साथ, वैसे ही नॉर्मल शुगर को हमें रिप्लेस करना है स्टीविया के टैबलेट के साथ। जैसे कि मान लो एकदम से आप इसके साथ अभी जलेबिया वगैरह नहीं बना सकते, जलेबिया गुलाब जाम, क्यों? क्योंकि इसके टेस्ट के साथ अभी तक आप यूज टू नहीं हो। तो थोड़ा थोड़ा सा आपके डाइट में इसको लाना शुरू कर दो, थोड़ी थोड़ी शुगर को रिप्लेस कर दो। तो जैसे कि मैं कॉफी पीती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, मैं जूस पीती हूँ, तो उसमें मैं नॉर्मल चीनी नहीं डालूंगी, उसमें मैं एक टैबलेट स्टीविया की डालूंगी, ताकि आपके शरीर के अंदर अगर 90 ग्राम शुगर जा रही है तो धीरे धीरे वो कम कम होती जाएगी, और डायबिटीज को भी इजीली कंट्रोल कर सकते हो, और आपके बॉडी की जो शुगर लेवल है उसको भी आप इजीली मैनेज कर सकते हो। जो लोगों का वेट गेन बहुत ड्रास्टिकली होता है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली, उनको तो स्टीविया कंप्लीटली जितना वो रिप्लेस कर सके उतना करना है, क्योंकि शुगर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है आपके वेट गेन में। आपके वजन जो आपका बढ़ता है उसमें स्टीविया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए स्टीविया सब लोगों ने लेनी चाहिए, पर इसके टेस्ट के साथ हम उतने यूज टू नहीं है, इसके लिए हम इसको रोजाना नहीं ले पाते। तो धीरे 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 करके आप इसको रिप्लेस कीजिए, ताकि आप इसके टेस्ट के साथ यूज टू हो जाए, और फिर खाने खाने में कोई हलवा बनाया आपने, लड्डू बनाए, तो उसमें भी आप स्टीविया को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। धीरे धीरे आज ही से आप शुरुआत कीजिए कि आप दिन भर की अगर 4 कप चाय पीते हो, तो एटलीस्ट 1 कप जो चाय है वो एक टैबलेट स्टीविया के साथ रिप्लेस कीजिए। जो भी आप चीनी डालते हो उसमें एटलीस्ट एक टैबलेट, तो थोड़ी 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 शुरुआत कीजिए। पहले 4 कप चाय पी रहे थे, 1 कप रिप्लेस की, फिर 2 कप रिप्लेस की, फिर 3 कप, फिर 4 कप। तो जब भी हम चाय पियेंगे मैम, तो हम स्टीविया के साथ ही पियेंगे। दूसरा कॉफी है, जैसे कि छोटे छोटे चीजें हैं, ऊपर से जहाँ पे आप चीनी डालते हो वहां पे आप स्टीविया लेना शुरू कीजिए। अभी ये जो स्टीविया है ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है ना, ये आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, बहुत अच्छे से इसको आप डेवलप कर सकते हो, अगर आप इसको अपने सही सही इस्तेमाल किया तो सही जगह पे। देखो कैसे होता है ना कि जब भी हम मेहमानों के घर पे जाते हैं, तो कभी ना कभी तो हमें चाय कॉफी जूस या ऐसे एवरी टाइम हमें ऑफर किया ही जाता है। तो जैसे कि गई मैं कहीं मेहमान के घर पे, मुझे किसी ने चाय ऑफर की, तो मैंने हाँ बोल दिया कि हाँ मैम लेके आओ। बस आपको एक ही इंस्ट्रक्शन उनको देनी है कि देखो मैम, मुझे मेरे चाय में चीनी नहीं डालनी है। मेहमान तो वहीं पे खुश हो जाएंगे आपके साथ कि आज तो ये मेहमानों ने मेरा चाय शक्कर का जो खर्चा है वो बचा दिया। तो जो जाएंगे आप जिसके घर पे एज अ गेस्ट, वो पहले ही खुशी के मारे आपके लिए मस्त 1 कप चाय गर्मा गर्म आपके लिए लेके आएंगे। और जैसे वो चाय आपकी टेबल पे रखेंगे, आपको स्टीविया का डब्बा निकालना है, एक टैबलेट उसमें से निकालनी है और आपके चाय में डालनी है। अभी जैसे वो डब्बा निकलेगा बाहर, तो जरूर जो सामने गेस्ट आपके बैठे हैं वो आपसे जरूर एक सवाल करेंगे कि सर और मैम ये चीज क्या है, राइट? अभी ये पूछने के बाद आपको क्या करना है ये तो आपको अच्छे से पता है, इसके लिए मैं अच्छे से आपको गाइड नहीं कर सकूंगी। इसके बाद आपको क्या करना है ये आपको सही से पता चल जाएगा। तो देखो अपॉर्चुनिटी तो मैंने आपको क्रिएट करके दे दी है, अभी इसका यूटिलाइजेशन आपको करना है। अभी एकदम बिजनेस के बारे में तो गाइड आपको नहीं करूंगी, पर जो मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं छोटे छोटे, कि जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, जैसे ही हम हमारे सप्लीमेंट का डब्बा निकालते हैं, तो जरूर हमसे आजू बाजू जो लोग बैठे होते हैं वो हमसे जरूर पूछते हैं कि मैम ये चीज क्या है, आप ये क्यों खाते हो, इसमें क्या चीज है। तो जैसे ही वो लोग पूछते हैं तो हम 2-3 लोगों को तो कन्वर्ट वहां पे करके आते ही है।
पर उसका ज्यादा फायदा तो हमें मिलता नहीं, चाहिए वो कंपनी के लिए फायदा हो जाता है, पर आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके प्रोडक्ट के विजिबिलिटी को आप बढ़ाओ। जितना आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को आप बढ़ाओगे उतना आपका जो लोगों के पास जो अपीयरेंस है वो बढ़ेगा और आपका बिजनेस इजीली ग्रो होने के लिए मदद मिलती है। एंड इट्स अ माय ट्रू एक्सपीरियंस। और आपको हमेशा लोग पूछेंगे, देखो एक ना बेसिक एग्जांपल आपके घर में ही होता है, जैसे कि अगर आपकी वाइफ या आपके घर में कोई भी नई साड़ी वगैरह लेके आते हैं ना, तो आपकी वाइफ उसको पहनेगी, आपको पहले नहीं दिखाएगी पर आपके नेबर को पहले दिखाती है। पूरे मोहल्ले में वो जाके नई साड़ी हमने खरीदी, पूरे मोहल्ले में वो बात फैल जाती है कि हमने नागपुर से लाई, हमने रायपुर से लाई साड़ी, राइट। तो जैसी नई साड़ी दिखती है तो 10 लेडीज पूछती है, वैसे हमारे प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट की जो लेबलिंग है वो अलग है, ये नॉर्मल मेडिकल्स में मिलता नहीं है, ये कुछ लोगों के पास ही होता है जो वेस्टीज का बिजनेस करते हैं, तो लोगों के पास वो क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। तो स्टीविया के साथ ऐसा ही है, हर एक सप्लीमेंट के साथ ऐसा है, पर स्टीविया के साथ जरा सा रिस्पॉन्स थोड़ा जल्दी आपको मिलेगा, क्योंकि आजकल लोग डाइट कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो रहा है, डायबिटिक लोग बहुत ज्यादा है, तो उसको मैनेज करने के लिए ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो स्टीविया जो है 12 से 14 साल के बाद अब इसको दे सकते हो, इसमें कोई सच रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 12-14 साल के बाद देना है। इसको कब लेना है तो इसमें से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि आपके चाय को रिप्लेस करना है, आपके शुगर को जो है वो रिप्लेस करना है, तो आपके शुगर को रिप्लेस करने के लिए आप स्टीविया का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो जितना आप कर सकते हो उतना आप इसके साथ कीजिए। लोगों ने इसके साथ लड्डू भी बनाए हैं, हलवा बनाया है, रोटी में डाला है, गुड़ में जहाँ जहाँ पे वो स्वीट बनाते हैं उसमें भी डाला है। पर जितना आप जल्दी यूज टू हो जाओगे तभी जाके एकदम बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पहले एक टैबलेट से शुरुआत कीजिए ताकि आगे जाके आपको इसकी टेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड शुगर है तो थोड़ा हल्का प्लांट टेस्ट उसमें पहले आता था, क्योंकि पहला जो स्टीविया का कॉन्सेंट्रेशन था 95% था, जो अभी हमने बढ़ा दिया है जो है 99%। अभी वो ज्यादा आपको कड़वा नहीं लगेगा, ज्यादा प्लांटी टेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। नॉर्मल जो शुगर है एकदम 100% तो वैसे शुगर की टेस्ट नहीं लगेगी, पर समहाउ 90 to 95% जो टेस्ट है उसकी सिमिलर हो जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, एक एक टैबलेट एट ए टाइम यूज कीजिए ताकि टेस्ट के साथ भी यूज टू हो जाओ और आपकी स्किन भी हेल्थी हो जाती है, आपकी शुगर लेवल कंट्रोल हो जाती है और डायबिटीज को भी कंट्रोल करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो ये हो गया है आपका स्टीविया। और आयुष अंत में हमारे पास एक प्रोडक्ट है दैट इज ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ के बारे में सबको बहुत ज्यादा पता होगा कि मैम जैसे नाम इसका पढ़ते हैं तो समहाउ हमें इसके आइडिया आ जाती है कि ये ज्यादातर हमें डायबिटीज पेशेंट को ही देना है। तो ये जो ग्लूको हेल्थ है, ग्लूको मतलब क्या है, ग्लूकोज से रिलेट करता है, तो ये ग्लूको हेल्थ आपके डायबिटीज को कंट्रोल मैनेज करने के लिए मदद करता है। कभी भी डायबिटीज खत्म हो जाता है या हमारे पास ऐसे सप्लीमेंट है जो डायबिटीज को खत्म कर देती है, ऐसे कभी भी बोलो मत। अब हमेशा ये बोलीजिए कि हमें डायबिटीज को अच्छा करने के लिए, डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सप्लीमेंट है, क्योंकि डायबिटीज कभी भी खत्म नहीं होता, ये हमेशा मैनेज होता है। जो आपकी शुगर की लेवल है, रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी में, उतने लेवल तक इसको लाने के लिए यहाँ पे ग्लूको हेल्थ जो है वो आपकी मदद करता है। अभी हम इसके इंग्रेडिएंट के बारे में पहले देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें, तो एक एक करके सारी चीजें नोट डाउन कीजिए। पहला है इसके अंदर विजय सार, पहला है विजय सार। दूसरा है सिनामन, दालचीनी जो हमारे खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है टर्मरिक, हल्दी जो होती है, टर्मरिक हल्दी। चौथा है आंवला, जिसको आंवला में विटामिन सी होता है, जो आंवला है यहाँ पे। इसके बाद है गुडुची, इसके बाद है गुडुची। और इसके बाद है चाय, जो हमारी चाय पत्ती होती है, जो नॉर्मल नेचुरल चाय जो होती है पत्ते, उसके यूज किए गए हैं। तो बेसिकली विजय सर यहाँ पे क्या करता है, उसके एक्शन के बारे में इंग्रेडिएंट के सामने आप लिख लो। तो विजय सार जो है वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है और आपके इंसुलिन के सिक्रीशन को रीजनरेट करता है। जहाँ पे इंसुलिन सिक्रीशन कम हो चुका है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये आपकी मदद करता है। इसके बाद ये जो सिनामन, हल्दी और आंवला है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करते हैं। सिनामन, हल्दी,
आंवला, ये जो 3 चीजें हैं ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। और इन तो कितना भी मारो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि हमने बॉडी ने तो इंसुलिन बढ़ा दिया, प्रोड्यूस भी कर दिया, पर ब्लड शुगर लेवल ने उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट होने नहीं दिया क्योंकि वो रेजिस्टेंस हो गई। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट ना करे इसके लिए ये 3 चीजें भी आपकी मदद करते हैं। इसके बाद है गुडुची। गुडुची जो है वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है और आपके लीवर को जो है वो अच्छा करती है। गुडुची जो है लीवर को अच्छा करती है ताकि आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहे और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कम करती है। चाय का काम क्या है? तो चाय जो है वो आपके ब्लड में शुगर को बढ़ने नहीं देती। चाय जो है वो आपके ब्लड के शुगर को बढ़ने नहीं देती क्योंकि इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जो आपके सेल्स के ऊपर जो गंदगी आती है, सेल्स में जो फ्री रेडिकल होते हैं वो फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देती, गंदगी को वो बनने नहीं देती। तो ग्लूको हेल्थ का मेन काम क्या है? तो ग्लूको हेल्थ पहला तो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, पहला आपके शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है। दूसरा, जहां से इंसुलिन सिक्रेट होता है तो वो कहाँ से होता है? आपके पैंक्रियास से। तो आपके पैंक्रियास से जो इंसुलिन सिक्रेट होता है तो पैंक्रियास को ये मजबूत करता है, इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाता है और आपके शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है। इसके बाद ये इंसुलिन को भी बढ़ाने के लिए मदद करता है क्योंकि ये पैंक्रियास को मजबूत करता है। ज्यादातर आपके सेल्स को, ऑर्गन को ये डैमेज नहीं होने देता है। आपकी भूख को ये कंट्रोल करता है, आपके हंगर को ये कंट्रोल करता है ताकि आप एक्सेस में ज्यादा खाना ना खाओ तो ज्यादा शुगर जो है वो आपके शरीर के अंदर ना जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। पहला, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। दूसरा, जहां से इंसुलिन सिक्रेट होता है आपके पैंक्रियास से, उसको ये मजबूत करता है ताकि इंसुलिन सिक्रेशन जो है वो नॉर्मल रहे। इसके बाद जो आपके शरीर के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है, जबकि सेल्स खराब होती है, ऑर्गन कमजोर हो जाता है, तो सेल्स को खराब ना हो, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ना हो, आपके कोशिकाओं में गंदगी ज्यादा ना बने, इसके लिए ये आपकी मदद करता है। आपके भूख को ये कंट्रोल करता है, आपके हंगर को ये कंट्रोल करता है ताकि ज्यादा एक्सेस में कैलोरीज जो है वो आपके शरीर में ना जाए और आपका जो शुगर लेवल है आपके ब्लड का वो हमेशा कंट्रोल रहे। आई होप ग्लूको हेल्थ जो है वो आपको इस क्लियर हो चुका होगा। इसका जो डोज है वो क्या होगा? तो आफ्टर 14 ही लेना है, 14 साल के बाद जो है वो आप शुरू कर सकते हो। कंपल्सरी ग्लूको हेल्थ खाना खाने के पहले लेना है। कंपल्सरी ग्लूको हेल्थ जो है वो आपको खाना खाने से पहले ही लेना है। 2 कैप्सूल से शुरुआत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैम शुगर लेवल इतनी ज्यादा नहीं है, जैसे कि 150 है, 140 है, आप 2 कैप्सूल बस साथ में लेना है। 2 कैप्सूल मैंने ब्रेकफास्ट से पहले ले ली, मेरी शुगर इतनी ज्यादा नहीं थी इसलिए। पर अगर मुझे लगता है कि मैम 200 है, 300 है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो दिन में आप 3 बार ले सकते हो, मतलब 2-2-2, हर खाने से पहले 2 कैप्सूल। तो टोटल कितनी हो गई? 6 कैप्सूल्स इन अ डे। क्योंकि आपका जो खाना है वही ज्यादा आपके शरीर के अंदर शुगर की एंट्री कराता है, तो हर खाने की जो शुगर है वो कंट्रोल होना जरूरी है, इसलिए हर एक खाने के पहले आपको यहाँ पे ग्लूको हेल्थ लेना है। कितने टाइम पहले लेना है? तो आधे घंटे के पहले। जहाँ पे भी सप्लीमेंट आपको बोला गया है कि मैम आधे घंटे के पहले या आधे घंटे के बाद, तो आधे घंटे पहले या आधे घंटे के बाद, पहले बाद में मतलब आधे घंटे का गैप होना जरूरी है। प्लीज ऐसे मत कीजिए कि अभी ग्लूको हेल्थ खाया और एकदम से खाना खाने के लिए बैठ गए। आधे घंटे का जो टाइम होता है वो सप्लीमेंट को शरीर के अंदर एंट्री करने के लिए और आपके ब्लड के ऊपर काम करने के लिए का वो टाइम होता है, तो वो टाइम हर एक सप्लीमेंट को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाफ एन आवर का, आधे घंटे का गैप होना जरूरी है।
आई होप कि आपका जो डायबिटीज के लिए ये अभी मैंने 3 जो प्रोडक्ट आपको बताए हैं वो क्लियर हो चुके होंगे।